हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम फिर से खेलने वाले हैं इस गेम को जिसका नाम है टेरारिया। पिछली 2 बार हमने खेलने की ट्राई की थी लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। उसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न आपको पता चल जाएगा अगली वीडियो, नहीं तो अगली से अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इस गेम को शुरू करते हैं और इसे खेलना शुरू करते हैं। शुरू से ही खेलना पड़ेगा क्योंकि अब मैं पीसी में खेल रहा हूँ, पहले मोबाइल में खेलता था और रीज़न तुम्हें पता चल जाएगी कि ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी स्टाइल। और जे मैंने करैक्टर बनाया है जीजी के नाम से। और जे मेरा वर्ल्ड है, तुम देख सकते हो, जे एक क्लासिकल वर्ल्ड है। कहने का मतलब मैं मास्टर मोड वगैरह नहीं खेल रहा हूँ। और उसके बाद जहाँ पर लार्ज वर्ल्ड है और जे मैंने आज ही वर्ल्ड को बनाया है और इसको चालू करते हैं। और गाइस, हम आ चुके हैं अपनी गेम के अंदर और जे हमारा गाइड है, इसका नाम क्या है? ब्रेट। इसका नाम ब्रेट है गाइस। सो अभी हम चॉपिंग शुरू करते हैं क्योंकि हम यहीं पे एक घर बनाएंगे। मैं एक काम करूंगा गाइस, जो मर्चेंट एनपीसी आता है ना, वो हमें फॉरेस्ट का पाइलोन देता है। जो 1.4 अपडेट है और इसमें पाइलोन्स आए हैं जिससे हम आसानी से इधर उधर जा सकते हैं वर्ल्ड में। तो उसको लेने के लिए जो मर्चेंट एनपी जो भी एनपीसी होते हैं तुम्हारे, उनको हैप्पी रखना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि मर्चेंट एनपीसी गाइड को ज़्यादा पसंद करता है। अगर पसंद करता तो वो हमें दे देता पाइलोन, लेकिन वो ऐसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसके लिए अलग से घर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए घर बनाएंगे, अपने स्पॉन पॉइंट से दूर बनाएंगे घर। और हम अपने स्पॉन पॉइंट पे घर बनाएंगे मर्चेंट एनपीसी के लिए, जो हमें हमारे पास आएगा जब हमारे पास 50 सिल्वर कॉइन हो जाएंगे। अभी के लिए हम ट्रीज़ को काटना शुरू करते हैं और हमें अचीवमेंट मिल चुकी है टिम्बर की। कहने का मतलब हमने अपना पहला ट्री काट लिया है और अभी और भी ट्री काटते हैं। तब तक मैं कटाई करता हूँ। आप फास्ट फॉरवर्ड का एंजॉय कीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगेगा कटाई करने में। मुझे कम से कम 200 वुड के पीसेस चाहिए होंगे। और मैं इन ट्रीज़ को नहीं काटने वाला जो रंग बिरंगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसलिए। ओके गाइस, हमने ट्री काट लिए हैं और हमने ट्री लगा भी दिए हैं बहुत सारे, क्योंकि ट्री लगाना ज़रूरी है, तभी तो और काट पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले घर बनाते हैं। कहाँ बनाएं? जहाँ पर जो डेकोरेटिव सा है, इसको मैं नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, जो बैकग्राउंड में है। और सबसे पहले अपने गाइड के लिए, ब्रेड के लिए घर बनाते हैं। थोड़ा दूर बनाते हैं इससे, ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन दूर कैसे बनाएं, क्योंकि इधर भी वो है उधर भी वो है। तो यहीं पे ट्राई करते हैं, उसका थोड़ा ज़्यादा दूर बना देंगे जहाँ पर बनाते हैं घर गाइस। अपने मर्चेंट एनपीसी के लिए इसको तोड़ लेते हैं और जहाँ पर चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसको ज़रा वुड का यूज़ करते हैं और इसको ठिकाने लगाते हैं। सबसे पहले स्लाइम को जब 1.4 अपडेट है, इसमें स्वॉर्ड को थोड़ी सी वो दे दी है पहले से। जो कॉपर की स्वॉर्ड है पहले बिल्कुल बेकार होती थी, अब तुम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे बेकार ही लगती है, इसलिए मैं इससे छुटकारा पा लूँगा जल्दी से जल्दी। और जे स्लाइम और भी आ गए हैं और इनको अभी तो हमारे लिए जब दिक्कत है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको ठिकाने लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और 1.4 अपडेट में एक और चीज़ है कि जैसे अगर तुम ट्री पे एक बार अपनी एक्स से अटैक करते हो तो ट्री से कुछ ना कुछ गिरता है। जैसे भी वुड गिरी, बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं, महंगी चीज़ें, सस्ती चीज़ें, खाने की चीज़ें गिरती हैं। तो यूज़फुल है ये। और मैंने डे ब्लूम ले ली है जो नीचे लगी हुई थी। ये देखो, ये डे ब्लूम सीड है। और डे ब्लूम नहीं मिली मुझे, शायद ये मिल गई डे ब्लूम भी। इसका जूस करेंगे बाद में। अभी जे आएगा इधर, इससे पहले ही मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। इसको काटते हैं। ओके गाइस, तो जहाँ पर हम अपने गाइड के लिए घर बनाएंगे। ओके, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। जे अंदर आ गया है किसी तरह से। अच्छा गाइस, ओके। सो गाइस, इस रूम को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। ओके, इतना ठीक है। अब हम सबसे पहले जे अपनी टेबल बनाएंगे, वर्क बेंच कहते हैं जिसको। और हमें अचीवमेंट भी मिल गई है। और ये माइनक्राफ्ट की क्राफ्टिंग टेबल की तरह है, तुम समझ सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे क्राफ्टिंग स्टेशन होते हैं, इसलिए तुम नहीं बोल सकते इसको। और माइनक्राफ्ट को तुम कंपेयर नहीं कर सकते इस गेम को। इसको अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो इसको कंपेयर कर सकते हो तुम
आर एल क्राफ्ट से। आर एल क्राफ्ट में इस गेम से बहुत सारी चीज़ें ली भी गई हुई हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, एंक शील्ड आंक चाम, वो चीज़ें इसी गेम से ली हुई हैं। और इस गेम ने भी दूसरी गेमों से चीज़ें ली हुई हैं, तो इसके तुम ये भी नहीं बोल सकते कि ये गेम ही है जिसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे मुझे जहाँ तक पता है, इसने एक गेम है लेजेंड ऑफ जेल्डा करके, उससे बहुत सारी चीज़ें ली हैं इस गेम ने। तो ऐसा भी नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं ये सारी इसने गेम ने खुद बनाई हैं, और भी गेमों ने ली है। तो अभी हम बेसिक्स हाउस बना रहे हैं, और तुम मेरे मैं जो बैकग्राउंड में जो बाल लगा रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो, जो बाहर जा रही है तुम में से जो प्रो हो इस गेम के। अभी मैं काम चलाओ बना रहा हूँ, और तुम्हें नहीं पता हो तो गाइस इस गेम में बता दूँ कि इस गेम में ना पता क्या चक्कर है। इस गेम में जो एनपीसी होते हैं ना, जैसे माइनक्राफ्ट में विलेजर होते हैं, वैसे इस गेम में जो होते हैं एनपीसी होते हैं। तो एनपीसी को रहने के लिए तुम, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी रहने लगेंगे और ऐसे ही आ जाएंगे। उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि उनको एक प्रॉपर घर चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने घर बना दिया और घर में पीछे दीवारें नहीं हैं, या फिर घर दीवारें हैं तो हैं पर लेकिन वो अच्छी तरह से लगी नहीं हुई, कहीं पे क्रैक्स हों दीवारों में, तब भी वो घर वैलिड नहीं होता। उसके बाद तुम्हें घर में एक टेबल और एक चेयर चाहिए, जो वर्क बेंच भी टेबल का काम कर जाता है। तो टेबल तुम जहाँ से बना सकते हो, अगर तुम वर्क बेंच के पास में खड़े हो ना, तो अगर तुम अपना जो इन्वेंट्री खोलो तो तुम्हें जहाँ पर दिख जाएगा टेबल चेयर का ऑप्शन, और जे इसका क्या कहते हैं इसको, डोर का ऑप्शन। अगर तुम्हारे पास वुड हो, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए वुड चाहिए, तुम्हारे पास वुड होने चाहिए उसके लिए। तो उसके बाद टॉर्चेस चाहिए तुम्हें। टॉर्चेस तुम्हें मिलती हैं स्लाइम को मारने से, जो जेल मिलती है, जो जेल और एक वुड से टॉर्चेस बनेगी। और तुम टॉर्चेस जब तुम लगा दोगे घर में, अभी देखो जे जहाँ पे मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ, अब ये घर शायद रहने लायक हो जाए। अभी जहाँ पे मैं चेक करता हूँ, और दिस हाउस इज सुटेबल, कहने का मतलब ये हमारे जो गाइड के रहने लायक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जहाँ पर पहले इनको ठिकाने इनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ओ नो, अभी तो शुरुआत है। ओके गाइस, सो हमने ठिकाने लगा दिया। अब जहाँ पर लगा देते हैं इसको, और इस ट्री को काटना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है ये ट्री सही जगह पे है, और इसको काट देते हैं। तो अब जे सही हो गया। अब गाइड इधर आके रहने लगेगा, और हम अपने मर्चेंट के लिए घर दूसरी साइड बनाते हैं। मर्चेंट के लिए घर दूसरी साइड बनाएंगे क्योंकि मुझे जंगल का पाइलॉन चाहिए इसलिए, और मुझे नहीं लगता ऐसे मिलेगा, तो थोड़ा दूर बनाएंगे तो बेटर होगा। क्या जहाँ पर बना ले, जहाँ पर बनाते हैं। नो, ओके गाइस, जो हमने अभी जो रूम बनाया है उसको हमारे गाइड ने क्लेम किया है, जिसकी वजह से मुझे इंचेंटमेंट मिली है 9 की। तो जैसे देख सकते हो कि अभी भी जो पेड़ में से बहुत सारी चिड़ियाँ निकली, तो इसको कहते हैं शेकिंग। ट्री को शेक करते हो जब तुम, तो ट्री में से चीज़ें गिरती हैं। तो इससे तुम शुरू में थोड़े बहुत पैसा कमा सकते हो इस गेम में। मैंने वीडियो बनाई थी टरारिया की मनी के ऊपर, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि कैसे टरारिया के पैसा काम करता है। तो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कैसे टरारिया में अनलाइक माइनक्राफ्ट, जिसमें सिर्फ एमरल्स होते हैं, जहाँ पर सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन और कॉपर कॉइन होते हैं, तो और प्लेटिनम भी होते हैं, तो उनका यूज़ होता है टरारिया में अनलाइक माइनक्राफ्ट। तो अगर तुम गेम की शुरू में पैसे कमाना चाहते हो, तो तुम ट्रीज़ को अपने आसपास की शेक कर सकते हो, उससे चीज़ें गिरेगी जिनको तुम मर्चेंट एनपीसी को ही बेच सकते हो, और फिर तुम उन चीज़ों से कमाई कर सकते हो अच्छी खासी। और अभी मैं इस रूम को कंप्लीट करता हूँ, तुम फास्ट फॉरवर्ड करके, तुम बाद में हम फिर इधर नीचे जाएंगे और देखेंगे हमें कुछ शायद मिले।
ओके गाइस, मैंने ये रूम बना लिया है और अब क्या करते हैं, मैं अपने लिए आर्मर बना लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपना डिफेंस हो जाए, क्योंकि अभी तो वुड का आर्मर बनाएंगे, कुछ और आया नहीं हमारे पास। इनका डिफेंस कुछ खास नहीं है, तो हमें 3 ही डिफेंस मिलेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हो उसी से काम चला लो। तो मैं जैसे बॉडी बना लेता हूँ वुड की, जो भी चाहिए होगी इसको पहन लेते हैं और हमें अचीवमेंट मिल जाएगी। और जो अचीवमेंट मिल गई हमें, तो अब क्या कर रहे हैं, अब जे जहाँ पर है ना चक्कर, ये मैं क्या करता हूँ, मैं एक डोर बनाता हूँ सबसे पहले, और फिर हम नीचे जाएंगे। खुदाई करने वैसे मुश्किल लगता है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं जहाँ पर, अगर इतने सारे नहीं ना होते तो मैं निकल जाता। अभी बहुत ज़्यादा हो गए जहाँ पर ज़ॉम्बीज़। ओके ओके, जहाँ क्या है, लूट मिले इस चीज़ से तब मज़ा आएगा ना। चेस्ट वेस्ट, इस साइड क्या है, इस साइड चलते हैं, पहले इसको खोद के देखते हैं। ओके, कुछ नहीं है जहाँ पर, खाली है, तो मज़ा नहीं आया कुछ। नीचे जेली फिश है शायद, ग्लो कर रही है वो, नहीं वो ज़ॉम्बी है। गाइस बाहर आ गए हम सॉल में से, और अब जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे। ओके गाइस, जहाँ पर एक ट्रैप है, जो देखो, ये क्या कहते हैं इसको, बोल्डर, नीचे ट्रैप होगा इसके। अगर नीचे मैं पाँव रखूँगा ना तो ये गिरेगा ऊपर, और उसके बाद मैं टपक जाऊँगा। ये बहुत ही जेरा ये है, जहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें। रुक जाओ ज़रा, इसको पहले खोदते हैं। और ये जहाँ से वायर गई होगी ये दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं जिससे हम उसको देख सकते हैं वायर को। ये प्रेशर प्लेट है, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा। ये टूट गई है, मेरे पास आ गई होगी ये प्रेशर प्लेट। क्या प्रेशर प्लेट नहीं मिली क्या मुझे? हैं, प्रेशर प्लेट नहीं मिली मुझे, प्रेशर प्लेट नहीं मिली मुझे गाइस, तो नहीं देख सकता मैं। प्रेशर प्लेट ही टूट गई, क्या है जहाँ पर कहीं पर प्रेशर प्लेट नहीं है गाइस, प्रेशर प्लेट नहीं है। तो हमें प्रेशर प्लेट नहीं मिले, नहीं तो तुम्हें दिखाई देता जहाँ से तार जाती है ऊपर तक। और अभी हमें मिले नहीं, तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते। क्या मुझे शुरुकेन वगैरह मिले हैं? अभी तक कुछ नहीं, मुझे नहीं मिला कुछ भी, ना कोई चेस्ट मिला ना कुछ, बहुत ही बेकार है अभी के लिए। ये क्या है, ये कुछ नया है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या था? ओके गाइस, हम शायद टिन के वर्ल्ड में हो गाइस। लाइफ क्रिस्टल मिला मुझे, लाइफ क्रिस्टल मिला गाइस, लाइफ क्रिस्टल तो काम की चीज़ है। ओके गाइस, हमें अचीवमेंट भी मिल गई है, और हमें एक और अचीवमेंट मिल गई है टिन और के वर्ल्ड में। हम कहने का मतलब इस वर्ल्ड में हमें सिल्वर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा सिल्वर, लेकिन वो वैसे नहीं मिलेगा। कहने का मतलब और के रूम में नहीं मिलेगा हमें, जिसे हम खुदाई कर सकते हैं बेसिकली। हमें मिलेगा वो रूप में, इन द सेंस। ओके गाइस, जहाँ पर एक और ट्रैप है, ये देखो, ये बोल्डर है जहाँ पर, और जेरा स्विच। ओ नो, जे मत मार देंगे मुझे। ओ नो, ओ देखो, ओ गिरा गिरा, वो गिरा 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 गिरा। ओ नो, क्या हो गया, हो गया गाइस, मर गया मैं। ओ नो, मैं भूल गया फॉल डैमेज है इसमें। एक बार मुझे कुछ मिल जाए ना अच्छा सा। ओके गाइस, हम एक बार फिर से आ चुके हैं, और इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम नीचे ना गिरें और इस गेम को अच्छे से खेलें, जैसे पिछली बार हमने ट्राई किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ओके ओके ओके
ओके ओके गाइस, डे हो गया गाइस, दिन हो गया। हमें अचीवमेंट मिल चुकी है दिन होने की। दिन हो गया है। शूरकेन मिल चुके हैं हमें। अब कोई हमसे पंगा नहीं लेगा, नहीं तो हम उसको उड़ा देंगे। हम लेड के वर्ल्ड में हैं गाइस। इस वर्ल्ड में हमें आयरन नहीं मिलेगा, हमें लेड मिलेगा। ये देखो, ये लेड निकल रहा है। ओके गाइस, तो जहाँ से तो कुछ खास मिला नहीं। ओके जी, अभी भी यही है कमीना। इन्होंने मुझे जहाँ पर फंसा दिया था। ओके गाइस, जहाँ पर क्रिमिनेट हो रहा है। ओके, नो, मैं फंस गया। शुरुकन कहाँ है? चलो मैं बाहर आ जाता हूँ उनको अंदर छोड़ के। ओ नो। ओके, बच गया। ओके गाइस, मुझे लगता है इस तरफ कुछ है जहाँ पर मुझे कोई जेम दिखाई दे रहा है, शायद एमेथिस्ट क्या बोलते हैं उसको, वो है वो जहाँ पर। इस गेम में जेम्स ज़्यादा काम के नहीं होते, अनलाइक माइनक्राफ्ट जिसमें जेम्स बहुत ही कीमती होते हैं, जैसे कि एमरल्ड वगैरह। एमरल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इसमें ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसमें दूसरी चीज़ें हैं। इसको तो माइनक्राफ्ट को कंपेयर कर भी तो नहीं सकते। तो अभी तक हमें कुछ खास मिला नहीं है। 9 सिल्वर। मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए, ऊपर जाके दूसरी तरफ जाना चाहिए, जिस साइड मैंने गाइड के लिए हाउस बनाया था ना, उस साइड जाना चाहिए मुझे। उस साइड शायद कुछ मिल जाए। उस साइड भी तो था नीचे जाने का रास्ता, उस साइड चलते हैं गाइस। अभी मेरे पास रिकॉल पोशन वगैरह कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मैं वापस जा नहीं सकता। रिकॉल पोशन जब मैजिक मिरर होता तो मैं वापस जा सकता था। अभी मैं टपक जाऊंगा। और जगह जी स्लीपिंग विद द फिश। ओके भाई, आ गया समय में। हम मछलियों के साथ सो रहे हैं। तुम गॉडफादर का डायलॉग मारना बंद करो। ओके, हम आ चुके हैं जहाँ पर, और हमारा गाइड घूम रहा है। और इस साइड चलते हैं गाइस, इस साइड देखते हैं क्या है। टॉर्चेस चाहिए होंगी मुझे, थोड़ी टॉर्चेस ख़त्म हो गई मेरी। ओके, मिल गया चेस्ट गाइस, चेस्ट मिल गया। चेस्ट कोई अच्छी चीज़ हो, बस अंदर उसके बेकार चीज़ें ना हो। ओके गाइस, ये चीज़ मुझे चाहिए थी, एंगलेट, क्योंकि मैं वो बनाने वाला हूँ, क्या कहते हैं उसको, टेरा स्पार्क बोट। तो उसके लिए एंगलेट चाहिए था मुझे, और वो मुझे मिल गया आसानी से। जल्दी मिलता नहीं है वैसे। ओके, जल्दी डिपेंड करता है। कुछ जो वर्ल्ड्स होते हैं उनमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और कुछ वर्ल्ड होते हैं जिनमें बहुत ही लेट मिलता है। लेकिन मुझे अभी तो सबसे पहले मुझे मैजिक मिरर चाहिए, या फिर मैजिक मिरर ही चाहिए। पोशन कितने का मैं यूज़ करूँगा बार बार, मुझे मैजिक मिरर चाहिए। ओके, ऊपर भी रास्ता है, ऊपर जाएं क्या? ओके, सबसे पहले ज़रा इनको ठिकाने लगाता हूँ। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। तुम रोप्स का यूज़ कर सकते हो ऊपर जाने के लिए, तुम्हें ना पता हो। और रोप्स को ऐसे लगाओ, फिर उनके ऊपर चढ़ जाओ, और फिर ऐसे ऊपर करके ऊपर निकल जाओ। ओके, हम आ गए बाहर गाइस। अब हम नीचे जाएंगे और देखेंगे नीचे शायद कुछ मिल जाए इससे। 9,000 जे मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मर गया क्या वो? नहीं मरा अभी। समीना, मेरी हेल्थ देखो गाइस। ओ जे गाइस, हम प्लेटिनम के वर्ल्ड में, और ये सारा प्लेटिनम हो रहा है। ओहो, कभी इतना ज़्यादा प्लेटिनम और मुझे सरफेस के लेवल पे नहीं मिला। जब गोल्ड और मिलेगा, जब प्लेटिनम इतने सरफेस के लेवल पे कभी नहीं मिलता।
ओ नो 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 नो, निम्फ, इतनी ऊंचाई पे निम्फ, क्या यार, ये निम्फ थी गाइस। इसके सामने तो मैं टिक ही नहीं पाता, चाहे कुछ भी कर लेता। इसके सामने थोड़ा ना टिक सकता था मैं। ये निम्फ थी और अभी तक मेरे पास वो नहीं आया, क्या कहते हैं उसको, कोई नहीं है। इतनी ऊंचाई पे निम्फ नहीं मिलती। अभी तो मैं कैवरन लेयर में थोड़े ना पहुंचा था, मुझे लगता है। अभी तो मैं ऊपर ऊपर की लेयर में था, अंडरग्राउंड में था। और मैं वेट कर रहा था कि वो मर्चेंट आ जाता तो हम आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते। ओह नो। ओके गाइस, ये देखो, ये डे ब्लूम है, इसको तुम उखाड़ सकते हो और ये डे में ही ब्लूम करती है, कहने का मतलब होती है। तो जितने भी हो सके इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये पोशन में काम आती है। आयंसिंग पोशन और रीजनरेशन पोशन में, दोनों ही इंपॉर्टेंट पोशन है। और भी पोशन में यूज़ करते हैं इनको। और देखो गाइस, चेस्ट मिल गया, मैंने कहा था ना आगे होगा। तो जेरा चेस्ट, और इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं निकला इसमें। बैम्बू गन है, उसका क्या करूँगा मैं। माइनिंग पोशन है, वो शायद थोड़ा यूज़फुल हो। इस साइड भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए नीचे, चेस्ट वेस्ट मिल जाए। जहाँ पर एक जेम ट्री है, ये शायद डायमंड का ट्री है। ये ट्री 1.4 के अपडेट है और इनकी खासियत ये है कि ये स्टोन के ऊपर ही उगते हैं। इससे तुम्हें जेम के कोन भी मिलेंगे, जिससे तुम इनको फिर से उगा सकते हो। ये देखो, कहाँ मिला, ये रहा डायमंड का एक कोन मिला, और डायमंड नहीं मिला कोई भी मुझे, पर इसको मैं फिर से लगा सकता हूँ। रिकॉल पोशन है मेरे पास। ओह है रिकॉल पोशन, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं जहाँ पर। और दूसरी साइड चलते हैं हम। डे ब्लूम थी, इकट्ठा करते रहो, इनको इकट्ठा करते रहो, मशरूम्स को इकट्ठा करते रहो। इस साइड नहीं जा सकता मैं, इस साइड अपनी वो वाली बायोम है, खतरनाक वाली, क्या बोलते हैं इसको, क्रिम्सन। तो इस साइड तो नहीं जा सकता, इस साइड ही जाना पड़ेगा मुझे। हाँ नाइट हो गई गाइस, क्या नाइट भी हो गई फिर से। और इस साइड डेजर्ट है, क्या किस्मत है। कुछ खास नहीं मिला, मज़ा नहीं आया गाइस। इस साइड पक्का वो होंगे, क्या कहते हैं उनको, वल्चर्स होंगे खून चूसने के लिए। वैसे मिला तो नहीं अभी तक, शायद ना मिले, लेकिन ये आ गए नमूने। ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। ओह नो, जाने दो यार। ओह नो, जहाँ पर पिरामिड है गाइस, इसके नीचे जाएंगे जहाँ पर पिरामिड है। ये पहली बार मुझे अपने गेम प्ले में मिला पिरामिड, नहीं तो कभी नहीं मिला था अभी तक। ओह नो, उड़ा दिया मुझे। ओके गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ऑफलाइन थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करूँगा इसको, और ट्राई करूँगा कि मर्चेंट एनपीसी आ जाए। जब आ जाएगा तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।